हमारे सामने जितने भी प्रकार के कष्ट आते हैं उसका मुक्त जो रास्ता होता है वो हमारा होता है मन। यदि हमें अपने कष्टों को कम करना है तो सबसे पहले हमें अपने मन के घोड़े पर लगाम लगानी है, क्योंकि मन हमारा इतना चंचल है कि क्षण में जाने कहाँ पहुँच जाता है, झड़ में वापस आ जाता है। यदि आप एक मन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, मन की इच्छा की एक पूरी हुई तो मन दूसरी ले आता है। ये हर क्षेत्र में होता है, चाहे वो हमारा मकान हो, कार्य हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, किसी भी चीज़ में अगर हम मन तृप्त नहीं होता है, उसे जब मिल जाता है तो आगे की आकांक्षा पर लग जाता है। और मन को रोक लगाना ही योग है, ध्यान है। जो हमारे ऋषि मुनि, बाबा वैरागी, वो लोग जो एकांत में जाते हैं, चाहे महात्मा बुद्ध हों, चाहे महावीर स्वामी हों, चाहे श्री कृष्ण हों, चाहे राम हों, सभी लोग समय समय पर एकांत में गए उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए जो हमें कष्टों से झेलने की शक्ति प्रदान करती है। हम ये सोचते हैं कि कोई भी गुरु या कोई भी बाबा हमारे आने वाले कष्टों को या हम जिस कष्टों को फेस कर रहे हैं उनको हटा सकता है, मिटा सकता है। नहीं, कोई भी कष्ट मिटाने का अगर इस प्रकार से होता तो जितने भी धन संपत्ति वैभव वाले हैं, ताकतवर लोग हैं, उन्हें कभी कष्ट की प्राप्ति ही नहीं होती, क्योंकि वो धन के द्वारा इस प्रकार के बाबा वैरागी तांत्रिक मांत्रिक यांत्रिक लोगों के द्वारा अपने कष्टों को हर सकते हैं। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जिस प्रकार की ये क्रियाएं करते हैं यह हमारे मानसिक संतुष्टि के लिए करते हैं। उसके बावजूद भी लोगों को ये प्रतीत होता है कि नहीं, हमने भूत देखे हैं, प्रेत देखे हैं, समस्या कैसे हल हो सकती है, वो तो उन्हीं के द्वारा ही हल होगी। तो इस प्रकार की मानसिकता को ही तो हमें भारत से निकालना है। जो हमारी अनएजुकेटेड वाली मानसिकता आ गई है। हनुमान चालीसा में ये चीज़ कही गई है, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो इससे हमारी ये मानसिकता बन गई कि भूत प्रेत तो इकट्ठे होते हैं, और यही चीज़ बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी ने इसी लाइन को ले लिया और ये सिद्ध कर दिया कि यानी भूत प्रेत होते हैं, और वही मैं भूत प्रेत यहाँ से ख़त्म करता हूँ। तो हनुमान चालीसा की उस लाइन को उठाकर उन्होंने भूत प्रेत को सिद्ध कर दिया, पर शायद वो अभी इस बात को ही नहीं समझ पाए कि भूत प्रेत का अर्थ क्या है। यदि भूत प्रेत का अर्थ समझ चुके होते तो उनके पास जो भूत लगा हुआ है वो भूत भी उनके पास से हट जाता है। लेकिन अभी उन्हें भूत लगा हुआ है मान का, सम्मान का, प्रसिद्धि का, शौक का। ये किसी संत के, किसी साधु के ये कार्य नहीं है। उनके कार्य ही हैं कि जब हमसे लोग, हम गुरु बनना चाहते हैं और गुरु को देख के ही शिष्य कार्य करता है। जब हम इस प्रकार के, पहला तो हम पर्चा बनाने का आडंबर का काम कर रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं पर्चा बनाना आप गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसकी आड़ में जो भूत प्रेत और अन्य शक्तियों के लिए कह रहे हैं वो आप गलत कह रहे हैं। आप पढ़े लिखे लोगों को चेतावनी देते हैं कि यदि कोई सिद्ध करे तो वो कर सके तो करे, यदि कोई दरबार लगा सकता है, इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर सकता है तो करे। तो मैं दोनों चीज़ कर सकता हूँ। मैं दरबार तो नहीं लगाता, ना लगाना चाहता हूँ, ना आवश्यकता है, लेकिन इस सिद्धि को मैं लोगों को फीस के द्वारा सिखाता जा रहा हूँ ताकि लोग आत्मनिर्भर बने। आप जैसी संपत्ति तो नहीं कलेक्ट कर पाएंगे, लेकिन इतनी संपत्ति तो प्राप्त कर सकते हैं, इतना खर्चा तो प्राप्त कर सकते हैं कि वो अपना जीवन चला सकें और दूसरों को सही मार्ग दिखा सकें। 7-7 बार चक्कर नहीं कटाएं, 2 बार बहुत है, 1 बार आया, दूसरी बार आपका कार्य पूर्ण हो जाने के बाद आ जाइए। इसके लिए आवश्यकता नहीं है कि आप 1 बार आइए, 2 बार आइए, बहुत दूर दूर से आता है आदमी। उसी धन की परेशानी के कारण तो आपके पास तक पहुंच नहीं पाता, और आपकी इच्छा क्या रहती है कि 7 बार आइए, वही लोग आ पाएंगे जिनके पास धन होगा, और धन होगा तो आपको भी प्राप्त होगा। तो दान 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 दान, आप दान के द्वारा ही हॉस्पिटल को तैयार करना चाहते हैं। अरे दान की आवश्यकता क्या है? लोग हैं
सब कुछ संभव है। आप क्रिया करिए, नॉलेज के द्वारा करिए, लोगों के सामने सच्चाई लाइए। इसका अर्थ यह नहीं कि आप पुण्य काम कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं। विवाह करना अच्छी बात है, तो क्या किसी को लूट कर विवाह करना अच्छी बात है? किसी को धोखा देकर पैसा कमा कर विवाह करना क्या अच्छी बात है? किसी से झूठ बोलकर पैसा कमा करना क्या अच्छी बात है? ये अच्छी बात नहीं। इस प्रकार से यदि व्यक्ति भीख मांगने पे आ जाए, वो विभिन्न तरीके किसी भी तरीके से हों, तो ये सबसे निम्न स्तर कहलाता है। इतने स्तर तक साधु सन्यासियों को नहीं गिरना चाहिए। और ये बड़े कष्ट की बात है कि हमारे सनातन धर्म के, हमारे भारत वर्ष के जितने साधु सन्य महात्मा हैं, वो आपके चरणों पर गिर गए, आपको नमस्कार करने लगे, आपके पास सिद्धियां हैं, और सभी कह रहे हैं, आप सभी के रिकॉर्ड उठा लें कि सब कहेंगे कि हाँ ये सिद्धियां होती हैं, ये आती हैं, उनको मिली हैं। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? यानी आपने भी कुछ भी सनातन का ज्ञान नहीं लिया, आपने भी वेद पुराण जितने हैं कुछ नहीं पढ़े, सब आपने सिर्फ पाठ देना, लोगों को सुनाना चालू कर दिया। और जब गुरु को स्वयं ही ये भटका हुआ है, तो वो क्या शिष्यों को सही रास्ते पे लगाएगा? वो ही उसी मार्ग पे चल रहा है, एक चमत्कारी बाबा के मार्ग पे। जितने बाबा आज के समय में हैं, सबको चमत्कार चाहिए। वो हमसे कहते हैं कि भाई सिखा दीजिए हमें पर्चा बनाने की सिद्धि। तो ऐसा नहीं है, मैं फीस लेकर ज़रूर अवश्य खाता हूँ, लेकिन मैं हर किसी को नहीं सिखाता हूँ। पहले मैं देख लेता हूँ क्या ये करेगा, क्या ये इन्हीं की भांति तो नहीं कि जैसे इनका धाम है कि इनकी तरह लोगों को लूटना चालू कर दे, मूर्ख बनाना चालू कर दे। नहीं, लोगों के कल्याण के लिए ये कला है, ये कल्याण के लिए सिद्धि है, ताकि आदमी स्वयं का पालन कर सके और दूसरों की परेशानी का हल कर सके। तो यदि आप लोग अपने कष्ट का निवारण करना चाहते हैं, तो ये तो नहीं मानने वाले ये लुटेरे हैं, इनका काम है लूटना, मूर्ख बनाकर लूटना। और यहाँ तक कि ऐसे शब्द कहते हैं ना, कालने में कॉन्फिडेंस से ये लोग इस प्रकार से शब्द कहेंगे कि आप बोल ही नहीं पाएँ। न्यूज़ चैनल वाली एंकर इनके सामने पता नहीं क्यों घिघियाने लगती हैं, क्यों नहीं बोल पाती हैं, क्यों नहीं इनके आसपास के विषय में पूछती हैं, कौन मित्र हैं, कौन यार है, ये इतने समय से आपके साथ क्या करते हैं, इनका कार्य क्या है। ठीक है, जब आप पर्चा बनाते हैं, कैमरा पीछे क्यों नहीं होता है, कैमरा आपके पेज पे क्यों नहीं होता है, ये सब चीज़ क्यों नहीं करते हैं? आप तो लोगों की खाल धेड़ देते हैं, वही तो मीडिया होता है। न्यूज़ चैनल का काम क्या है कि आदमी की बारीकी लास्ट में जाना। मैं कहता हूँ, मैं सम्मोहन करता हूँ, मैं हिप्नोटाइज़र हूँ, जिस न्यूज़ चैनल को आना है आइए। मैं न्यूज़ एंकर को कहता हूँ कि मैं आपको सम्मोहन क्रिया दिखाऊंगा, आपको ही सम्मोहित करूँगा। सब कुछ संभव है, और उसके द्वारा इलाज भी संभव है, उसके द्वारा मानसिक रोग का इलाज संभव है। जितनी भी प्रक्रियाएं हमारे मन में चल रही होती हैं, वो सॉफ्टवेयर है, और हार्डवेयर हमारा ये मस्तिष्क है, जो 3 भागों में डिवाइडेड है। बस सॉफ्टवेयर को सही करना होता है। ये लोग अनपढ़ लोग, गंवार लोग, वास्तविकता में इनमें गंवार हैं ये लोग, है ना। इसीलिए ठटरी बरे फलानी चीज़ क्यों ये वर्डिंग कहते हैं, ताकि कॉमेडी लोग हंसते रहें, मस्ती में रहें, और इसी प्रकार से उनके गुलाम बने रहें। पर गुलाम बनने की आवश्यकता नहीं है, ये देश बहुत पहले आज़ाद हो चुका है। ठीक है, इसीलिए आज़ाद किया गया था कि मानसिक रूप से जो विकलांग है वो विकलांगता हटे। और एक दिन आएगा कि इस भारत देश से पूरी रूप से विकलांगता हट जाएगी, घर घर धीरेन्द्र शास्त्री पैदा हो जाएंगे, और ये जो आडंबर है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा।